कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहाजा कर लें। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको। आप भी सोच रहे होगे यार मौलाना हाशिम साहब ने आज कैसा मौलवी बुला लिया। सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरते ही नहीं। मैं कब्र से क्यों नहीं डरता हूं, आप वजह मिसरा सानी में मुलाजा करेंगे, और जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो आप तड़प जाएंगे। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है, मदद को है रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, अतीक भाई हल्की सी आवाज कम कर दें। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, तारीख के हवाले से अगला शेर भी आप मुलाहाजा कर ले। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और मैं काफी देर से स्टेज पे बैठा हूँ, आप हजरात को देख रहा हूँ। यहां से कोई नारा नहीं लगा।
माशाअल्लाह हमारे भाई ने हिम्मत तो दिखाई, अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। हाँ, अब मैं शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आप में से किसी को नारा याद होगा तो इंशाअल्लाह जरूर लगाओगे। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयद अफरोज मियां साहब, सैयद रिजवान मियां साहब। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ूं? हाँ जी। आप सोचोगे यार इतने सारे उलमा को बुलाया, सबने बड़े बड़े अशार पढ़े, अपनी तरफ से पढ़े, मगर हमारी तरफ से कोई नहीं पढ़ के गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक शेर में आप सबकी तरफ से आपकी नजर कर दूं। सुनना चाहते हैं तो मचल कर कहें सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है। आप हजरात कंफ्यूज हो गए, बोले यार सैयद साहब जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत अशार पढ़ रहे थे, हमारी बारी आई तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो आप परेशान ना हो, मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाने रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। हम सब आशिक हुजूर और आशिक गौसे पाक है ना, वरना कुछ दीवाने ऐसे भी हैं। अभी आप रास्ते में जाके देख लो, कान पे फोन लगा पड़ा होगा और भैया इधर से उधर के चक्कर लगा रहा होगा, वो भी दीवाने हैं। हाँ, लेकिन उसकी दीवानगी जो है वो हो सकता है कि उसे जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा दे, मगर मेरी और आपकी जो दीवानगी है ना, ये इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। रिजवाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। रिजवाना ते लिखना पढ़ना
सब है रब की अता, सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुहद्दिस आजम मखदूम सिमना, फैजान सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस कानपुर का गैर मुसलमान, सरकार हुजूर रिजवान मियां साहब किबला। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सरकार आला हजरत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और बरेली की सरजमीन से तहरीर फरमाते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी और रूह को बालिदगी हासिल होगी। सरकार गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम उसी की जबान पर आता है जिसे मैं पसंद फरमाता हूं, जिसे मैं पसंद नहीं फरमाता वो मुझे याद नहीं करता, उसकी जबान पर मेरा जिक्र नहीं आता। आज हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। एक करनपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अल्लाह का करम बालाए करम मुझ पर और आप पर कि अल्लाह ने आज के दिन मुझे और आपको अपने मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र पाक करने और सुनने के लिए चुन लिया है। अल्लाह अल्लाह, रात के इस हिस्से में हम यहाँ पर बैठकर जब गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर का जीलानी का जिक्र करेंगे, गौसे पाक की करामतें सुनेंगे और सुनाएंगे, अब्दुल कादिर जीलानी की सीरत को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, करनपुर की सरजमीन है, 1 बज चुका है मौला। इस बस्ती के अंदर कुछ बंदे तेरे ऐसे हैं जो चौराहों पर बैठकर गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं
जो बिस्तरों में जाकर सो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा पर अल्लाह अल्लाह लगे हुए हैं। फिर इससे अर्ज करेंगे मौला मगर इसी बस्ती में कुछ तेरे बंदे ऐसे हैं जो अपनी नींदों को छोड़ चुके हैं, अपने बिस्तरों को छोड़ चुके हैं। नींद कुर्बान करने के बाद, बिस्तर छोड़ने के बाद तेरे मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र कर रहे हैं। हम सबका जिक्र करना और सुनना अगर रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अब्दुल कादिर के सदक़े में इन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अगर एक लम्हा भी गौसे पाक को पसंद आ गया, सरकार को पसंद आ गया या अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। हम सब गौसे पाक से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। कौन गौसे समदानी? वो गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी। अगर ईमान की हालत में कोई उनका चेहरा देख ले तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? वो अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जो शख्स मुझसे सच्ची मोहब्बत रखेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता ना फरमा दे। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? वो शहनशाह बगदाद जब बगदाद की सरजमीन पर खिताब फरमाए तो अल्लाह अल्लाह 70 हजार के मजमे में बिना मशीन के, बिना लाउड स्पीकर के, बिना माइक के अल्लाह अल्लाह 70 हजार के मजमे में जिस तरह आपके करीब वाला आपकी आवाज को सुनता, इसी तरह 70 हजार के मजमे में जो सबसे आखिर में बैठा होता वो भी आपकी आवाज को इसी तरह सुनता था। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम चल रहा है, तवज्जो मेरी तरफ है। बगदाद की सरजमीन, जलसे का प्रोग्राम, खिताब फरमाने वाले हैं अल्लाह के वली अब्दुल कादिर जीलानी। अल्लाह अल्लाह कैसी महफिल होगी अंदाजा लगा सकते। स्टेज सजाया गया है, हजारों लोगों का मजमा है। अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। कई हजार के मजमे में कुछ अल्लाह के वली बैठे हुए, उनमें एक अल्लाह के वली बैठे जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेख अली बिन हीती को गौसे पाक की तकरीर सुनते 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 नींद आ गई। जैसे ही शेख अली बिन हीती को नींद आई, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी ने अपनी तकरीर को रोका, स्टेज से नीचे उतरे, शेख अली बिन हीती के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए। उलमा हैरान है, सामाईन हैरान है कि हजरत को हमने बहुत मर्तबा तकरीर करते हुए देखा, तो आप हजरत की हमने बहुत मर्तबा तकरीर सुनी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि गौसे पाक ने तकरीर को बीच में रोका हो और सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए हो। तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह ईमान को तक़वियत हासिल होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी को हिम्मत व मजाल ना हुई जो अब्दुल कादिर जीलानी को टोक देता। अल्लाह अल्लाह। चंद मिनट आप इसी तरह से मजमे में खड़े रहे, चंद मिनट के बाद आप चले स्टेज पर, दोबारा तशरीफ लाए, जहां से तकरीर को रोका था आगे बढ़ा दिया। तकरीर मुकम्मल हुई, सलाम हुआ, दुआ हो गई। जब जलसे का इख्तिताम हो गया, आपका एक शागिर्द जो था वो मुअद्दिबाना अंदाज में हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कहने लगा, हुजूर आज से पहले मैंने आपको बहुत मर्तबा तकरीर करते हुए सुना है, बहुत मर्तबा तकरीर करते हुए देखा है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो, स्टेज से नीचे तशरीफ लाए हो, सामाईन के करीब आकर खड़े हो गए हो। ए अल्लाह के वली, आपसे कदम कदम पर करामतों का ज़ुहूर होता है, लेकिन आज इसके अंदर क्या मसलिहत थी हम समझ ना पाए, जरा हमें समझा दीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं, ए लोगों, शेख अली बिन हीती को मेरे पास बुलाया जाए। अब तो बोली दो यार सुभान अल्लाह।
शेख अली बिन हीती को गौसे समदानी कुतुब रब्बानी की बारगाह में पेश किया गया। गौसे पाक ने फरमाया, ए शेख अली बिन हीती, ये बताओ जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? शेख अली बिन हीती फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर फरमा रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था। तकरीर सुनते 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 मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही नींद आई ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार कर रहा था। इसी वजह से मैंने तकरीर को रोक दिया था और शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहब इस्लाम, फैजान औलियाए किराम हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह, शेख अली बिन हीती कहते हैं, तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई, ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हुआ। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, ए लोगों, शेख अली बिन हीती तो हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे, मैं हालत बेदारी में अपने आका का दीदार कर रहा था। अगर एक वली के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए तो अल्लाह ने अपने मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी को ये ताकत, ये पावर, ये करामत अता फरमाई कि आप हालत बेदारी में सरकार के जलवों से मुनव्वर होते हैं। ए करनपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अगर आप दिल से गौसे पाक को पुकारोगे तो क्या आपकी मदद नहीं होगी? गौसे पाक का तो फरमान है, आप फरमाते, मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, जब मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं। सुभान अल्लाह। एक जुमला मैंने पहले अर्ज किया था, अल्लाह अल्लाह, अगर कोई ईमान की हालत में गौस का चेहरा देख ले तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी अतराफे बगदाद से गुजर रहे थे। रास्ते में एक वसी अरीज मैदान, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा। गौसे पाक मजमे के करीब गए। तवज्जो मेरी तरफ है। ए बेटे, सुनो यार, थोड़ी देर सुन लो। हाँ बेटे, जब आप आई गए हो तो यार सुन लो। बड़े प्यारे बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शुरू से बैठे हैं सुनने, कोई बात नहीं। आप तवज्जो मेरी तरफ मचल कर कहें, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस। गौसे पाक को पुकारा करें, इंशाअल्लाह बीमारियों से, परेशानियों से निजात मिल जाएगी। एक चीज और, आप अपनी पूरी बस्ती में एक भी घर मुझे शायद ऐसा नहीं दिखा पाएंगे जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। अगर कोई है ऐसा तो उस पे अल्लाह का बड़ा खास फजल है, बड़ा करम है। हाँ, ये आपकी बस्ती कहीं नहीं बल्कि पूरे मुरादाबाद मंडल में हो सकता है कि आप मुझे एक भी घर ऐसा ना दिखा पाएं जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। कभी आपने इस पर तवज्जो दी कि इन परेशानियों का, बीमारियों का सबब क्या है, इसका रीजन क्या है? अगर आप गौर करेंगे तो इन परेशानियों का सबब, इसकी वजह, इसका रीजन, जहां तक मेरी अपनी सोच है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी बदआमालियां हैं। ऐसा कोई गुनाह बचा हुआ नहीं है जो हमारे मुआशरे, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में ना पाया जाता हो। लेकिन हैं पक्के आशिक गौसे आजम, फजर की पढ़ेंगे नहीं,
गौसे पाक का दामन भी छोड़ेंगे नहीं। ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा। गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और ये उलमा बैठे हैं, अगर मुझसे कहीं लफ्जिश होगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। सोने से वजू साकित हो जाता है, मतलब यह है कि 40 साल गौसे पाक रात को सोए नहीं है, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत। और हमारा नौजवान पूरी पूरी रात यूट्यूब पे सीरियल, गूगल पे सर्च मार के अश्लील वीडियो आप देखें। मेरी बात पर तवज्जो करें। ए नौजवानों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपना भाई समझकर मेरी नसीहत को कबूल कर लें। आप मोमिन है, मुसलमान है, कामयाब आदमी बनिए, कामयाब आदमी बनिए। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि 5 मिनट आपसे मुलाकात करने के बाद इंसान कहे कि यार हमारी किसी बंदे से मुलाकात हुई है। कामयाब बनिए, कामयाब बनिए। कुरान पढ़िए, हाफिज कुरान बनिए, कारी कुरान बनिए, आलिम दीन बनिए। MBBS, MD, MS, IPS, IAS जितनी डिग्रियां हैं आप लीजिए, तरक्की कीजिए, कामयाब आदमी बनिए। लोग चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं और हमारा जो मुसलमान नौजवान है वह अश्लील वीडियो से आगे निकलने की तरफ तवज्जो ही नहीं है। पूरी पूरी रात जब तक MB खत्म नहीं होती, वीडियो पर वीडियो सर्च मार के देखे जा रहा है। इन 20-20 साल के नौजवानों के चेहरे देखो, बाज का चेहरा तो ऐसे नजर आता है जैसे चुसा हुआ आम हो। बाज नौजवान का चेहरा देखो, ऐसा जैसे पिलपिला टमाटर। 20 साल की उम्र में किसी के आई साइड वीक, किसी के लीवर में इंफेक्शन, किसी की किडनी में इंफेक्शन, किसी की आंतों में इंफेक्शन, किसी के कान कमजोर। 20 साल 25 साल की उम्र, इसमें तो अलग शवाब होता है, चेहरे पे अलग रौनक होती है, अलग अल्लाह अल्लाह नूर होता है। मगर माज़अल्लाह हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास हमारे नौजवानों की लाइन लगी हुई है। ए नौजवानों, खुदारा अपनी जानों पर जुल्म ना करो, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। कामयाब आदमी बनिए, मोबाइल साइड करिए। अगर आपको रात जाग ही गुजारनी है तो तरीका मैं बताता हूं, मोबाइल पर नहीं बल्कि आपको रात को जागना है। आइए मस्जिद में आ जाइए, ईशा की नमाज पढ़िए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हो सके तो घंटा 2 घंटा मदीने की तरफ रुख करके सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। और अगर आप कहें तो मैं आपको एक ऐसा दुरूद बता दूं कि एक मर्तबा अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो अल्लाह 1000 फरिश्तों को हुक्म देगा। 70 मर्तबा आप उस दुरूद को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देगा 1000 साल तक इस बंदे के नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। एक दुरूद ऐसा भी है, एक मर्तबा आप पढ़ोगे अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देता है 1000 साल तक इसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। अगर आपकी इजाजत हो तो दुरूद पढ़वा दूं वो वाला, पढ़िए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। कितना छोटा सा दुरूद है, सवाब देखिए। जब आपने इसे एक मर्तबा पढ़ा अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों जिसने ये दुरूद पढ़ा है 1000 साल तक इसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरस रही हैं। अगर कोई परेशान है सुबह शाम 100 मर्तबा इस दुरूद पाक को पढ़ ले, अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमा देगा। कोई बीमार है सुबह शाम 100 मर्तबा पढ़ें, पानी में दम करके मरीज को पिला दें, अल्लाह उसे शिफाए कामिला आजिला ताम्मा मुतलका अता फरमा देगा। मगर हम कुछ करते ही नहीं है, हम तो तावीज़ात के पीछे पड़े हुए हैं और तावीज़ भी ऐसे ऐसे लोगों से ले रहे हैं कि अल्लाह फजल फरमाए। एक साहब मेरे पास आए, बोले सैयद साहब तावीज़ दे दो। अब हमने लिख के दे दिया। 1 हफ्ते के बाद आए, बोले हजरत क्या कच्चा ही दे दिया था? तो मैंने कहा भैया ये कच्चा पक्का क्या होता है? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भैया मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है। बोले सैयद साहब 1151 की बजाय 1551 खर्च हो जाए मगर काम पक्का ही कर दो। काम पक्का ही होना चाहिए। मैंने कहा नमाज पढ़ी थी? बोले हाँ जुम्मे की पढ़ी। मैंने कहा एक अल्लाह के बंदे ये बता ऐसा तावीज़ मैं कहाँ से लाऊं? तू नमाज पढ़ता नहीं है, बिना नमाज की तुझे शिफा हो जाए।
मैं तावीज़ात का मुनकिर नहीं हूँ। अल्लाह ने तावीज़ात के अंदर शिफा रखी है। कुरान में रब फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान के अंदर अल्लाह ने शिफा और रहमत को नाजिल फरमाया है। किसके लिए रहमत को नाजिल फरमाया? मोमिनों के लिए। मोमिनों के लिए। आप मोमिन तो बन जाइए, नमाज पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ तावीज़ से काम चलेगा। और ऐसे ऐसे तावीज़ देने वाले मार्केट में घूम रहे हैं जो ऐसा ऐसा सामान लिख के देते हैं कि आपके बाप दादा ने कभी नाम नहीं सुना होगा। हाँ। सबसे ऊपर लिखा होगा बोले 10 ग्राम कस्तूरी। कस्तूरी ढूंढते रहोगे मगर कस्तूरी नहीं मिलेगी। मिलेगी कहां से? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। अब जिस पंसारी की दुकान पे आप जाओगे मुरादाबाद में, वो कहेगा यार भाई साहब ये तो बहुत महंगा आइटम है। बोले 10 ग्राम कितने की? बोले 70,000 की है। अब आप कहोगे बोले हजरत कस्तूरी नहीं मिल रही। बोले दिल्ली में दिखवा लो। दिल्ली में भी नहीं मिली, क्या करें? बोले मेरी सेटिंग है, एक जान पहचान वाला है, सस्ते में ही मंगा दूंगा। बोले कितने? बोले तुम्हें जो 70,000 में मिल रही है हमें 25,000 में मिल जाएगी। 25,000 ले लिए, तावीज लिख के दे दिया। एक हफ्ते के बाद फोन कर रहा, बोले हजरत फायदा तो हुआ ही ना। बोले यार एक उतारा और करना पड़ेगा, अब कम से कम 10,000 का बकरा चाहिए इसे। और हमारे भोले वाले सीधे साधे सुन्नी मुसलमान लोगों के पास चले जाते हैं और औरतें बोले मियाँ बड़े पहुंचे हुए, मैं भी पीरा मुरीदी करता हूँ। बोले हजरत बड़े पहुंचे हुए, हजरत बड़े पहुंचे हुए। बोले कितने पहुंचे हुए? बोले बैठे ही बैठे सारी बातें बता दी। एक साहब मेरे पास आए, बोले देखियो हजरत हमारे घर क्या। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे तेरा घर 70 किलोमीटर है, मैं यहाँ बैठा हूँ ओबरी में, तो मैं यहाँ से कैसे बता दूंगा तेरा घर क्या? बोले ना हजरत बता दो। मैंने कहा भाई झूठी शान से इंसान हमेशा जलालत उठाता। बोले हजरत बताओ तो सही हमारे घर क्या? मैंने कहा भाई इतनी दूर से मैं नहीं बता सकता। अल्लाह ने जिसे ये ताकत, ये पावर, ये शान, ये मकाम मर्तबा अता फरमाया होगा वो बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। हाँ अगर आप बताओगे परेशानी क्या है तो मैं उसका कोई ना कोई सलूशन बता दूंगा। अगर मुझे याद नहीं होगा तो अपने बुजुर्गों से, इन उलमा से पूछ के बता दूंगा। बोले हजरत हम एक जगह गए थे, उन्होंने जिन बताया। तो मैंने कहा फिर क्या करना? बोले जिन को पकड़ लो। तो मैंने कहा जब मुझसे बताया नहीं जा रहा तो मैं पकड़ कैसे सकता हूं भाई? बोले ना हमें किसी ने बताया कि सैयद रिजवान मियाँ के ताबे जिन हैं। मैंने अल्लाह के बंदे आप मुझे बताइए अगर जिन मेरे ताबे होते तो मैं रामपुर में था, फिर मुरादाबाद आया, मुरादाबाद से फिर रामपुर गया, रामपुर से बिलासपुर गया, बिलासपुर से फिर ओबरी आया, ओबरी से मणियों गया, मणियों से आपने के गांव में आया। अगर मेरे पास जिन होता मैं तो जिन से कहता कि भैया जल्दी से हथेली पे रख और मुझे जो है करणपुर पहुंचा दे जी। अरे मुझे गाड़ी भगाने की और उसके अंदर जो है डीजल फूंकने की जरूरत कहां थी? हाँ हाँ। बोले ना हजरत जिन है, जिन 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 के पीछे पड़ा हुआ अल्लाह का बंदा नमाज एक वक्त की पढ़ेगा नहीं, कुरान की तिलावत करेगा नहीं, दुरूद पाक पढ़ेगा नहीं, बस जिन पकड़ लो, जिन पकड़ लो। जिन का असर होता है, ये मत समझना नहीं होता। मगर जो लोग पता लगा औरतों को बड़ी बीमारी है, अगर 2 दिन बुखार आ गया और दवाई से नहीं उतरा तो तीसरे दिन बोले अब जल्दी से किसी दिखाओ, कुछ ना कुछ किसी ने करा दिया, करा दिया, हाँ करा दिया। इमाम साहब के पास पहुंची, इमाम साहब देखियो क्या बात है। इमाम साहब बोले भाई मैं इन चीजों को नहीं जानता हूं। ले ये काय के इमाम है, ये तो जानते ही ना। सबसे कमजोर तो बेचारा इमाम मिला। अगर इमाम साहब के घर पे किसी की तबीयत खराब है, इमाम साहब चले गए और किसी के घर पे 10वें 20वें 40वें की फातिहा हो और उसी दिन नमाज पढ़ने आया हो महीने में, बोले हम तो जब भी आते हैं इमाम साहब मिलते ही नहीं। बोले भैया जिस दिन से यहाँ आए इन्हें तो करणपुर की रोटियां लग गई, गाड़ी से कदम इन्हें उतर रहा है। और लोगों की सोच क्या, अगर कोई इमाम टूटी हुई साइकिल पे घूम रहे और बोले इमाम साहब बड़े मुत्तकी हैं। मैंने कहा भाई साइकिल से तकवा कब से आने लगा? अगर कोई इमाम साहब आपके मौलाना हाशिम साहब ही अगर नई बाइक लिया तो कुछ रहेगा इमाम साहब कहाँ से मार दी, इमाम साहब कहाँ से मार दी। कुछ लोग तो मेरे जुब्बे में हाथ डाल के बोले हजरत कहाँ से मार दिया। मैंने कहा भैया खुदा से तौबा कर। इमाम साहब निकाह पढ़ाने जा रहे हैं तो 20 लोग बोले इमाम साहब आधे आधे कर लियो। इमाम साहब आज तो मौज आ गई, आज तो लग गई। इमाम साहब आधे आधे होंगे। अब इमाम साहब भी बेचारे कहने बोले आधे क्या सारे ही रख लियो तुम, सारे। अगर कुछ कह दिया तो मामला खराब है। हाँ
जिसकी घर में बीवी पे नहीं चल रही, बीवी डांट के भगा दे कि इसे टल जाइए किसी सूरत से, तो मस्जिद में आके इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी है, इमाम साहब ये जो है टोंटी से जो है पानी के कतरे गिर रहे हैं, तुमने नहीं देखा, इमाम साहब मस्जिद का ये सामान इधर से उधर है। ए मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह अल्लाह इन लोगों का अदब किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते जिसने किसी आलिम दीन को देखा उसने मुझे देखा, जिसने आलिम दीन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम दीन को खिलाया उसने मुझे खिलाया। जो आलिम दीन के पास बैठा आका फरमाते हैं वो मेरे पास बैठा, और जो दुनिया में मेरे पास बैठा है जन्नत में अल्लाह उसे मेरा कुर्बे खास अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन उलामा से मोहब्बत किया करें, इन उलामा से आप मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी खुराफातों से बच जाएंगे। ये चंद बातें जो जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी। ए नौजवानों, आप मेरे भाई हो, अपना भाई समझ के मैं हाथ जोड़ के आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग कामयाब बनिए, आगे बढ़िए। लोग चांद पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं और हमारा नौजवान जो है वो यूट्यूब और गूगल से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पूरी रात सीरियल देखने में गुजार देंगे हम, पूरी रात यूट्यूब पे मूवीज देखने में गुजार देंगे हम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में एक रात ऐसी गुजरी हो जिसने पूरी रात जागकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द किया हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई? क्या आपने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा मस्जिद में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत की हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी कि आपने मस्जिद में आकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पैगंबर आजम पर दुरूद पाक पढ़ा हो? पूरी पूरी रात हम जो है चौराहों पर बैठकर गुजार दें, पूरी पूरी रात हम जो है यूट्यूब पे सीरियल और मूवीज देखने में गुजार दें, व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टा पर हम लगे तो पूरी पूरी रात गुजार दें, और जो बात जो इंस्टा पर यूट्यूब पे गूगल पे नहीं है वो पूरी पूरी रात बात कर रहा है। हमारी तो समझ में बात ये नहीं आती, पूरी रात जवान लड़का घर से बाहर बात करता हुआ घूमता है, बाप को गैरत नहीं है, भाई को गैरत नहीं है, माँ को गैरत नहीं है, पता नहीं चलता। पूरी पूरी रात नौजवान रास्तों में घूमते रहते हैं, इनके घर वालों को क्या खबर नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। जब कोई बात बिगड़ती है बोले सैयद साहब माशरे में बदनाम हो जाएंगे, नाक कट जाएगी, इज्जत जाने वाली है, कुछ तो करिए, कोई तावीज ऐसा दे दीजिए जिससे हमारी इज्जत बच जाए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारा लड़का किसी लड़की से बात करता है, हमने उसे समझाया, कहता उसी से शादी करूंगा, शादी नहीं की घर से भाग जाऊंगा, फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगा, जहर खा लूंगा, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर शादी उसी से करूंगा। तो मैंने कहा भाई करा दो, क्या दिक्कत है? कहने लगे सैयद साहब कैसे कराएं, उसकी माँ अच्छी नहीं है, उसकी नानी अच्छी नहीं है, उसकी खाला अच्छी नहीं है, उसकी फूफी अच्छी नहीं है। मैंने कहा कब से बात करता है? बोले 4 साल से बात करता है। मैंने कहा 4 साल से आप कहाँ थे? हमें पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला। मैंने कहा 4 साल से पता नहीं चला? तुझे पता था, मगर आप जानने के बाद अनजान बने। याद रखना, अगर ये नौबत आ गई तो फिर मामला खराब है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा तावीज शायद आपको ना मिले जो 1 या 2 दिन में आपके बच्चे को सुधार सके। ए नौजवानों, जरा आप भी गौर करो, शादियों का मौका होता है, मेरी माएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मुझे अपना भाई समझ के नसीहत कबूल कर लें। आज एक बाप अपनी बेटी को ऐसा लिबास लाकर देता है, जब वो बेटी उस लिबास को पहनकर घर से निकलती है तो गैरत की वजह से बाप की निगाहें बेटी की तरफ नहीं उठती। अल्लाह अल्लाह, आज एक बहन जब सज धज के शादी में जाती है तो गैरत की वजह से उसके भाई की निगाहें बहन की तरफ नहीं उठती हैं। इसे शादी में जाना हो, कई कई घंटे आईने के सामने खड़े होकर फाउंडेशन के कोट पे कोट चढ़ा रही है, आईब्रो बनाई रही है, हेयर स्टाइल बनाए जा रहे हैं, आगे से पीछे दुपट्टे लटकाए जा रहे हैं, लिबास इतना तंग इतना टाइट, माज़अल्लाह जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बानी अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आप मुझे बताएं, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसकी बेटी बेपर्दा होकर घर से बाहर घूमती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत तो बरकत होगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ए मेरी बहन, खुदा के लिए अपनी जान पर जुल्म ना कर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बहन कोई बेटी घर से बाहर बेपर्दा निकलती है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते
फरिश्ते उस पे लानत करते हैं। शैतान उस औरत को घूर घूर कर देखता है। उससे बड़ी गैरत की बात यह है, अगर किसी को समझाओ कि आपकी बेटी बेपर्दा घूमती है, शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी बेटी को पर्दे में रखो। बोले सैयद साहब शादी का मौका है, सब चलता है, शादी का मौका है, सब चलता है। मेरी माएँ बहनें टाइट लिबास पहनकर अपने जिस्मों की नुमाइश कराती फिर रही हैं। नौजवानों की हालत क्या, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। ए नौजवानों, मुअद्दिबाना अंदाज में हाथ जोड़कर आपसे मालूम करना चाहता हूं, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था, बोले सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर लिख के जेब में डाल के ले जाओ। यार तरक्की करिए, कामयाब आदमी बनिए। मैंने आपको कहा था सारा फोकस कुरान पे लगा दो, हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम रब्बानी बनो, IAS IPS। कितना अच्छा होगा हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो और उसके साथ साथ MBBS डॉक्टर भी हो। कितना खूबसूरत होगा हमारा बच्चा कारी कुरान भी हो, उसके साथ IPS भी हो। कितना अच्छा होगा हमारा बच्चा मुफ्ती भी हो और उसके साथ साथ जिले का DM भी हो। यार अगर आधी रोटी खानी पड़े खा लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। हाँ, जमीन बेचनी पड़े बेच दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर घर के अंदर खर्च कम करना पड़े कम कर लीजिए, मगर बच्चों को पढ़ाइए, कामयाब आदमी बनिए। और नौजवानों, आज आप रोना रो रहे हो, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। क्या आपके गांव का कोई एक भी IPS ऑफिसर है? अच्छा, कोई दरोगा जी हैं? कोई एक भाई हैं बस पुलिस में। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, जब तक हम सिस्टम में जाएंगे नहीं तो क्या सिस्टम को बदल सकते हैं? सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ेगा भाई। जब हमारे जज बैठे होंगे, जब हमारे नौजवान, मैं बस चंद बातें कह के जो है बिल्कुल आगे गुजरना चाहता हूं, इशारा देकर आपको आगे बढ़ना चाहता हूं। आप समझदार हैं, कामयाब आदमी बनिए, जितना ज्यादा हो सके उतनी मेहनत करिए, इल्म हासिल करिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाबो कामरान हो जाएगी। ज्यादा देर हो गई है, हजरत तशरीफ ले आए, हजरत का ही बयान होगा, वक्त काफी हो गया। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझको भी और आपको भी आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।